बार शानदार वाली तालियां कुशलता देवी जी के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। अब एक छोटी सी बात बताऊंगी। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे, किसी की हंसी निकल रही होगी कि ये सब क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं, या ये लोग तो ठगने वाला है। एक बारी तो आता है माइंड, देखो सच बता रही हूँ, मेरे भी आया था इसलिए बता रही हूँ, आपके भी आता होगा कि क्या ठग रहे हैं। तो भाई साहब मुझे ये बताओ कि आपको तो ज़िंदगी ने ठग रखा है, हम क्या आपसे ठगेंगे? आपको तो आपके हालात ने ठग रखा है, हमारा सिस्टम क्या आपको ठगेगा? क्या ले लिया हमने आपको यहाँ पे बैठा के? बल्कि हम आपकी ज़िंदगियाँ बनाना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। और कोई अगर किसी को लगता है कि हम उसको ठगने आए हैं, तो आइए हमारे साथ यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर 2 बारी किसी एक की ज़िंदगी बदलने की बात कर दीजिए। इतनी हिम्मत रखिए आप। आपके हालात पहले ही खराब हैं, यहाँ आने से आपके हालात सुधरते हैं, ना कि बिगड़ते हैं। अगर आप अमीर होते तो शायद सोच सकते थे कि यहाँ पे हमें ठग लेंगे, पर आपके तो पहले ही हालात खराब है। मेरे हालात खराब थे तो मैं यहाँ पे आई, इस सिस्टम में आई, यहाँ को समझा और जाना। इसीलिए जब भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। भाई जी अगर आप थोड़ा सा बिजी हैं, फ़ोन लेके बाहर जा सकते हैं। जी आपको कह रही हूँ, यहाँ पे किसी की हिम्मत है तो आप आइए 2 मिनट के लिए मेरी ज़िंदगी के लिए बताइए कि बहन आपके लिए ये चीज़ फ़ायदे में है, आप ये करो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हिम्मत रखो बोलने की। अगर कोई लेडीज़ यहाँ पे बोल रही है तो आपको लग रहा है आसान है, ये मैंने कोट पहन रखा है, ये कंपनी ने दिया है, कितने के पास है मुझे बता दो, कितने लोगों के पास है कंपनी का ये टैग लगा है यहाँ पे। कहने का मतलब एक वैल्यू समझिए। अगर कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो आप उसको इग्नोर ना करके, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपको टाइम के पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए आपको वैल्यू नहीं पता है। पर जिस दिन आपको वैल्यू समझ आएगी, जिन्होंने मुझे वैल्यू समझाई है, आपके जैसे ईगो एटीट्यूड मेरे पास भी था, बहुत था, आपसे ज़्यादा ही है, बहुत था, पर उन्होंने मेरे ईगो को 1 मिनट में ही चूर कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि हालात उतने सही नहीं थे, ड्रीम बहुत बड़े थे, एटीट्यूड बहुत बड़ा था, घमंड बहुत बड़ा था, सपने बहुत बड़े थे, पर करने के लिए कुछ नहीं था एक जॉब के सिवा। जो लोग जॉब करते हैं, जिसके पास सपने नहीं है, उसका मान लो कि कोई वो मजदूरी ही करता है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो ड्रीम पूरे नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। पर अगर आपको कोई एक इंसान ऐसा मिल जाए ना, जो आपको बोल दे कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई, जैसे इन्होंने बोला कि मैंने किसी लेडीज़ की ज़िंदगी बचा दी, या इनको जिन्होंने इनको समझाया है, इनकी ज़िंदगी चेंज कर दी, तो ये पूरी ज़िंदगी उनका धन्यवाद करेंगे, करेंगे कि नहीं? कोई एक इंसान आए आपको बोले कि चांद जी आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी गामा ओरिजिनल के थ्रू, एक हेल्थ कार्ड के थ्रू, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। आप बताओ आप क्या सोचोगे उस टाइम? आप उसके लिए भगवान का रूप हो, राइट? तो इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में जो वो इंसान, वो शख्स आया, वो गुरु आया, वो भगवान आया, जिसने मेरे सपने जगाए, मेरे बोलने की शक्ति को दिखाया कि तू वो सब कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है, एक मर्द से भी ऊपर कर सकती है जो एक लेडीज़ कर सकती है। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वो चला था, तो आपने देखा होगा क्या नाम है, हिमाशी क्या नाम है, ऐसे कुछ नाम है, कुरैशी, हाँ सोफिया कुरैशी। तो आपको क्या लग रहा है, वो जहाज़ में बैठ के जाना या वो करना बहुत आसान बात है? हम सिर्फ बैठ के जजमेंट दे सकते हैं, और कभी सही जजमेंट देखो कि हाँ भाई इसे तो मुझे भी करना चाहिए, इससे मेरी ज़िंदगी संवर जाती है। हंसना सभी को आता है, बोलना सभी को आता है, पर बोलना किस विषय में है ये तो देखिए। तो इस चीज़ को जिन्होंने मेरे अंदर वो चेंजेस लाए, मुझे वो अचीवमेंट दिलाई और दिखाया कि अपने सपने को पूरा कर सकती हो, जिनका एहसान मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा, वो भगवान के रूप में है मेरे लिए। तो ऐसे डायनेमिक पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहती हूँ, मिस्टर प्रमोद मौर्य